बात करती हूँ आज मैं नंबर 3 के बारे में कि नंबर 3 के लोग कैसे होते हैं, नंबर 3 वाले लोग कैसे होते हैं। तो नंबर 3 किनका होता है? नंबर 3 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 3rd मंथ के नंबर 3rd में या फिर 12, 21 या फिर 30, ये इन चारों में से किसी में भी होता है तो उनको काउंट करने के बाद जो नंबर 3 आता है वो नंबर 3 वाले लोग कहलाते हैं। ठीक है, इतना तो सभी को पता होगा क्योंकि ढेर सारी वीडियोस और न्यूमरोलॉजी और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही ये सब चीज़ यूट्यूब पर और इंस्टा पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको पता चल गया। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि नंबर 3 रूल होता है जुपिटर से। इट मीन्स कि गुरु से। गुरु जो होते हैं वो नंबर 3 को रूल करते हैं। तो जो भी नंबर 3 वाले होते हैं उनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो गुरु वाली ही होती है। मतलब कि नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है इनको। ये किसी भी चीज़ में इनको लगता है कि ये जानते हैं, ये जानकार हैं उस चीज़ की। अगर कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन वो उस चीज़ को बोलेंगे कि हाँ मुझे पता है। ये कॉमन सा चीज़ है जो नंबर 3 वाले लोगों में आपको मिलेगा। उनसे अगर कहीं कोई भी बात आप उनके मतलब चैप्टर से हट करके भी पूछोगे, टॉपिक से हट करके भी पूछोगे और बोलोगे तो वो बताएंगे हाँ मुझे पता है। ये उनकी क्वालिटी होती है नंबर 3 वालों की। दूसरा ये कि नंबर 3 तो हम लोगों को पता है कि काउंट करने से टोटल नंबर आ जाता है। जिनका भी जो भी टोटल नंबर सिंगल डिजिट नंबर आता है उसको हम लोग न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि हाँ ये नंबर है, इसका ये पर्सनालिटी इस नंबर से होगा। लेकिन जब दो डिजिट अगर अलग अलग है और उसको ऐड करने के बाद जो आता है तो दोनों डिजिट का भी ट्रेड जो होता है, क्वालिटी होती है, वो भी इसमें देखा जाता है। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि जब कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट अगर बताता है नंबर 3 की क्वालिटी बता रहे हैं, नंबर 1 की क्वालिटी, नंबर 2 की क्वालिटी बताते हैं, तो उसमें जो आप लोगों का आंसर रहता है, जवाब रहता है कि मेरा तो नंबर 1 है पर मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो एकदम ऐसा नहीं हूँ, नहीं ये गलत है। तो आप सिर्फ काउंट करके मत देखो। क्या होता है ना, जैसे अब मैं आज नंबर 3 के बारे में बता रही हूँ तो नंबर 3 एंड नंबर 30 इन दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम होगी नंबर 3 से। ठीक है, लेकिन जो नंबर 12 है, नंबर 21 है, इनमें 1 एंड 2 का भी कॉम्बिनेशन होता है। अब 1 और 2 दोनों की भी जो क्वालिटी है ना वो भी इसमें आएगा ही। तो आप अगर 12 नंबर वाले हो या 21 नंबर वाले हो तो आप अपने आप को मून एंड सन से भी रूल करते हुए देखोगे। आपके अंदर उनकी भी क्वालिटी आएगी, सिर्फ नंबर 3 का ही क्वालिटी उसमें नहीं रहेगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को मत लेकर के बैठना कि हाँ जुपिटर के जो भी क्वालिटी है, जुपिटर के जो भी पॉजिटिव्स हैं, निगेटिव्स हैं, वो आपके साथ भी होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस चीज़ को अपने से खुद से ही सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा। जो नंबर 12 है 1 एंड 2 रूल करता है, 1 एंड 2 को मिला करके 3 बनता है। तो 1 की क्वालिटी एंड 2 की क्वालिटी भी होगी, काफ़ी इमोशनल भी होंगे, थोड़ा सा उनमें डोमिनेटिंग नेचर होगा। 1 है तो और 2 है तो बहुत ही इमोशनल, भावुक होंगे बहुत ज़्यादा। थोड़ी थोड़ी बातों में रो देने का उनको लगेगा कि हाँ ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत इमोशनल हो जाएंगे एंड हर कोई की मदद करना चाहेंगे आगे बढ़ के कि हाँ मैं कर दूंगा। भले ही आपकी वो आप कर सको या ना कर सको, लेकिन आपके अंदर वो होगा कि हाँ नहीं मैं जज्बा कि मैं कर दूंगा, ये फीलिंग होगा। तो ये नंबर 1 एंड 2 को ऐड करने के बाद जो नंबर 3 आता है इन लोगों के बारे में। अब सिंगल नंबर 3 के बारे में बताती हूँ मैं। 2025 कैसा रहेगा। 2025 9 होता है। 3, 6 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 9 के लिए ये साल तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड अगर अब नंबर 3 के बारे में बात करते हैं तो नंबर 3 के जो भी लोग हैं उनको इस साल हर वो चीज़ वो अचीव करेंगे जो वो चाहते हैं। बिजनेस जिनका है उनका काफ़ी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी उनको। बहुत सारे बिजनेस में प्रपोजल मिलेगा उनको, बहुत नए नए तरीके मिलेंगे। फाइनेंस में अगर देखा जाए तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और एजुकेशन में देखिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदे का साल है। हाँ, साथ में उनको
थोड़ा मेहनत करना होगा, जो कि ऑब्वियसली 9 नंबर है, 9 मार्स को मार्स होता है, तो वो मेहनत कराता है, हनुमान जी मेहनत करवाते हैं। आप मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और साथ में कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गलत बात है। तो ये प्रॉब्लम देखी जाएगी कि आप तुरंत में कोई भी डिसीजन ले रहे हो और अगर आप वो झट से ले लोगे कि हाँ अच्छा ठीक है ये आइडिया आ गया, ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो वो आपके लिए गलत होगा। तो आप उसको थोड़ा सा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा आप रुक जाओ, सोचो। और अगर कोई फैमिली मेंबर्स 1 और 8, ध्यान से सुनना, 1 और 8 नंबर वाले अगर आपके घर में कोई हैं, आपके नियर बाई कोई हैं, आपके फ्रेंड में हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई हैं, बड़े हैं या फिर छोटे भी हैं, तो उनसे भी राय मशवरा ज़रूर लेना। क्योंकि इस साल नंबर 3 को राय मशवरा देने वाले 1 और 8 हैं। उनसे पूछो, कहीं पर भी अगर कहीं मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट्स लेना है, तो आपस में राय मशवरा जरूर लो। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है नंबर 3 वालों के लिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर आपके नियर बाई 1 और 8 नंबर वाले हैं तो उनसे ज़रूर राय मशवरा लो, बहुत फ़ायदा रहेगा आपको। वरना थोड़ी बहुत ये परेशानी आएगी, क्योंकि अचानक से बहुत कुछ मिलता है तो इंसान घबरा जाता है, उन्हें लगता है कि फिर क्या करें, और उस बीच उसके दौरान गलत डिसीजन हो जाता है। तो थोड़ा आप अलर्ट रहो इस मामले में। कोई भी डिसीजन लेते हो, कोई भी चीज़ आप सोच रहे हो नया करने को, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएगी, बहुत, मतलब बता नहीं सकती हूँ कि गुरु का हनुमान जी, मार्स एंड गुरु दोनों जो है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो आपके पास आप जो चाहोगे ना तो वो आपके सामने आएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखो। कोई भी चीज़ करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचो समझो फिर करो। और सेहत की बात करती हूँ तो सेहत में नंबर 3 वालों को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इस चीज़ का आप ध्यान रखो नंबर 3 वाले। एंड नंबर 3 वालों की क्वालिटी होती है, वो ज्ञाता तो बहुत है, लेकिन वो आगे बढ़ कर के कोई भी काम नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो पीछे रहें, ज्ञान दे और दूसरे को पुश करें। इस साल आप इस चीज़ को कतई मत करना। इस साल आप फ्रंट में रह करके करना शुरू करो। आप देखो आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। नंबर 3, कोई भी नंबर 3 12 भी होगा और 21 भी होगा। इसके लिए मैं कह रही हूँ कि नंबर 3 जो 12 से भी हो रहा है और 21 से भी हो रहा है और 30 और 3 तो है ही। तो आप फ्रंट में रह करके काम करना शुरू करो। ये जो नंबर 3 की क्वालिटी होती है कि वो जानते हैं, जानकार होते हैं। अगर आप देखोगे भीड़ में है ना, तो अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि वो एडवाइस कर देंगे, अच्छा तुम ऐसा करो तो हम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। वो खुद सामने नहीं रहेंगे। तो और क्या होता है, आप निकल जाते हो, आप भीड़ में निकल जाते हो, वाहवाही कोई और ले लेता है, आप पीछे रह जाते हो। तो इस साल आप ये मत करना। आगे बढ़ करके इस चीज़ का, इस फ्रंट में रह के खेलना सीखो, कुछ करो, ताकि इस साल आपका नाम हो। क्योंकि इस साल आपको नाम शोहरत मिलने वाला है। नंबर 3 वाले, बहुत ही अच्छा साल है। 2025 जो कहते हैं ना, टोटल काउंट कर देते हैं, 9 आ गया, ठीक है, वो तो होता ही है। लेकिन उसमें भी ये देखा जाता है कि 9 कैसे आ रहा है। 2 + 2 + 5, ये जो तीनों नंबर है अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। 2 का भी कॉम्बिनेशन, 5 का कॉम्बिनेशन, अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। तो आप लोग देखना इस साल नंबर 3 वालों के लिए बहुत ही अच्छा साल है। अच्छा, अब नंबर 3 वालों का तो मैंने आपको बताया, क्वालिटी बहुत ही इमोशनल होते हैं नंबर 3 वाले। मैं भी हूँ नंबर 3। ज्ञान तो होता ही है, बेवजह का कहीं कहीं ज्ञान दे देते हैं ना, इसकी वजह से उनका इंसल्ट भी हो जाता है कहीं कहीं। क्योंकि आपको जब कोई पूछे तभी बताओ। ज्ञान तो है, ज्ञानी तो हो ही आप, लेकिन थोड़ा अपने ज्ञान को अपने पास रखो। जब कोई सामने से पूछे तब बताओ। ये आपके लिए एक मेरे तरफ से जो समझो आप एडवाइस है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें 2025 में नंबर 3 वालों के लिए।
सबसे पहले हेल्थ इश्यूज़ जो मैंने बताया आपको शुरू में ही, मैंने इस वीडियो में बताया है कि आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना इस साल ज़रूरी है, क्योंकि मार्च है तो 9 नंबर है, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना इस साल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ओवरवेट हो सकते हो, तो शुरू हो जाओ आज से ही आप अपने एक्सरसाइज को लेकर के। और दूसरी बात है कि मैंने आपको जैसे बताया कि ये साल आपका ही है, आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे रहेंगे आपके पास, तो आप बहुत कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो कंफ्यूज होगे, डिसीजन सही नहीं ले पाओगे। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप शुरुआत करो 5 मिनट्स, 2 मिनट से शुरुआत करो, लेकिन मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन करोगे तभी आप कोई अच्छा सही डिसीजन ले सकते हो। तीसरी बात ये कि आप अपने न्यूमरोलॉजी को अगर फॉलो करते हो, जो मैं अभी तक आपको बताई हूँ, तो नंबर 1 एंड नंबर 8 ये आपके लिए इस साल बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फाइनेंस देखा जाए या फिर हेल्थ से भी देखा जाए या आपके करियर से देखा जाए, तो इनसे आप राय मशवरा बहुत ज़रूरी है आपको लेना। कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो एक बार डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है नंबर 1 वाले और नंबर 8 वाले लोगों से। आपको अच्छा सही राह दिखाएंगे ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना है आपको इस साल 2025 में, क्योंकि बड़बोले होते हैं, ज्ञाता होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो आप जो भी कुछ बोलेंगे ना, तो आप थोड़ा इस पर कंट्रोल करके रखेंगे। क्योंकि आप जो बोल देते हैं वो 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 80% सही होता है। तो आप अच्छा बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, दूसरों के लिए भी और आपके लिए भी। तो ज़ुबान पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है नंबर 3 वालों को इस साल 2025 में। और हेल्थ मैंने बता ही दिया है, और मेडिटेशन आप करते रहें तो ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा और प्रोग्रेस करेंगे काफ़ी। अब बात करते हैं नंबर 12 वालों की, कि नंबर 12 वाले लोग कैसे होते हैं। सेम है, काउंट करने पे तो नंबर 3 आता है, तो ज्ञाता तो है ही, ज्ञानी तो होते ही हैं ये, पर जो इनमें क्वालिटी पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो ये होते हैं कि नंबर 12 मैंने आपको पहले भी काउंट में बता दिया 1 एंड 2, तो जो इनकी जो पर्सनालिटी होती है ना, वो दूसरों मतलब कहीं पर भी अगर बैठे हैं तो बातें जब करना शुरू करेंगे तो इनकी बातें कहीं पर भी, इनको उस टॉपिक पे ज्ञान हो नहीं हो, लेकिन इनको बोलना बहुत ज़रूरी है। और नहीं भी जानते हैं लेकिन लोग इनको देखेंगे, इनकी बातें सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वालिटी होती है नंबर 12 1 एंड 2 वालों की। अच्छा, ओरेटरी स्वभाव के होते हैं ये, किसी भी बात को गोल घुमा करके आपके सामने बताएंगे। और मतलब आप कोई टॉपिक पूछो, उनको पता नहीं है, लेकिन उसको ऐसे घुमा करके आपके सामने रख देंगे कि हाँ, वो सामने वाले को समझ आएगा कि अच्छा ये तो ज्ञानी है ही, इनको पता है। नंबर 12 वालों के साथ ये होता है। और सफल, इनको पेशेंस नहीं होता है। अगर आप कोई भी काम अगर ये प्लान करते हैं या फिर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो इनको लगता है कि यूं यूं हो जाए, मतलब तुरंत रिजल्ट मिल जाए। काम आज शुरू नहीं करा है कि इनको लगेगा कि मुझे कल तक रिजल्ट मिलना चाहिए। ये इनकी निगेटिव ये होता है कि इनमें पेशेंस नहीं होता है। नंबर 12 वालों की ये क्वालिटी होती है कि ये तुरंत में कोई भी चीज़ करना चाहेंगे तो सोचेंगे कि मुझे रिजल्ट आज के आज मिल जाए। ये इनका होता है, शीघ्र कोई भी चीज़ को चाहेंगे कि हाँ मुझे हासिल करना है, हासिल करना है। इम्पेशेंस जो होते हैं ना, वो होते हैं नंबर 12 वाले लोग। और काफ़ी मनोरंजन किस्म के होते हैं, इनको सब चीज़ पसंद है, घूमना, खाना पीना, हर तरह का, मतलब वो कहते हैं ना कि इनसे हट करके भी जो चीज़ अगर इनके पास ला के रख दो वो भी इनको पसंद आएगा, वो भी ये बहुत आराम से उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। ऐसे होते हैं, बोरिंग नहीं होते हैं नंबर 12 वाले लोग। और
वार्तालाप तो मैंने आपको बताया कि बातों के तो माहिर होते हैं, बातों में इनको कोई नहीं पीछे हटा सकता है। बातें तो इनकी बहुत ही मधुर होती है। और इनको ऐसा है कि नंबर 3 की क्वालिटी जो होती है कि वो हमेशा 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 अपनी दुनिया में एक रहेंगे। वो इमेजिन इतना करेंगे, सपने इतना देखेंगे, हाई लेवल का सपना देखेंगे, और उस सपने को मतलब अगर नहीं हुआ तो वो संतुष्ट भी हो जाएंगे। ये उनकी क्वालिटी होती है कि वो ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ, ये भी है, लेकिन प्लान इतना करेंगे। ये इनको मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, जो नंबर 12 वाले हैं या नंबर 3 जिनका टोटल आता है, वो अगर कुछ भी आप प्लान करते हो ना, उसको करो, उसको करोगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 3 वाले के साथ है कि अगर थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, उस चीज़ को वहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, आपको वो नहीं करना है, अपने प्लान को पूरा करना है। आप जो भी प्लान करते हैं, आप जो चाहते हो करना, उसको करो। अब आते हैं नंबर 30 के बारे में, जो कि टोटल 3 और 0 से होता है। वैसे कहते हैं कि 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 का उसको मानते नहीं है, लेकिन वो 30 ही हम लोग बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 3rd को बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, 30 है। तो 30th वाले जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? नंबर 3 तो होते ही हैं, वो जुपिटर से ही रूल होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो कुछ ना कुछ अंतर होता है नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 से। इन चारों में बहुत ही जो जो मैंने आपको बताया है, कुछ कुछ डिफरेंस होता ही है। तो जो नंबर 30 वाले होते हैं ना, वो थोड़ा लेज़ी टाइप के होते हैं। आप बताना आपके घर में हैं तो उनको ना किसी चीज़ के लिए भी पुश करना पड़ता है। कोई भी काम अगर कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो उनके पीछे लगे रहो, या फिर अपनी लाइफ में अगर वो कुछ कर रहे हैं, प्लान कर लेंगे एज इट इज़। जो नंबर 3 का होता है कि प्लान बहुत सारा करते हैं और करते बहुत कम है, और उसके बाद उससे डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। लेकिन जो नंबर 30 वाले हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम शुरू से ही होती है, वो काम ही नहीं करना चाहते हैं। उनको हर चीज़ के लिए पुश करो, आप ये करो, तुम्हें ये करना चाहिए। देखो आप अपने नियर बाई अगर हैं कोई, या फिर आप में ये क्वालिटी जो है, बैड क्वालिटी कहेंगे उसको, वो होता है, तो अगर है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। खैर, तो ये होता है, इनको किसी भी चीज़ के लिए आपको पुश करना है। आप हमेशा उनको सेटिस्फैक्शन है, वो जिस लेवल पे रहते हैं, जिस चीज़ में है, वो उसी में सेटिस्फाई रहेंगे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जानकारी ऑब्वियसली नंबर 3 है, गुरु का नंबर है, तो जानकारी तो इनको बहुत होती है। पर क्या होता है ना कि अपने टैलेंट को छोड़ करके ये किसी और के थ्रू, मतलब किसी और चीज़ को लेके अपने आप को सामने लाएंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। प्लानिंग नंबर 3 है तो प्लानिंग बहुत सोचेंगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। करेंगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। इनको पुश करना होगा कि आप करो, आप करो, आप करो। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ होती है, ये सब नंबर 3 से, जो मैंने अभी तक में आपको नंबर 3, 12, 21 और 30 के बारे में बताया, इनमें जो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस है वो मैंने बताया। आई होप आप लोगों को मेरा ये कंसेप्ट पता चला होगा, पसंद आया होगा कि नंबर 3 होने से ही सारी क्वालिटी गुरु के जो होते हैं वो सब में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अपने अपने डेट ऑफ बर्थ में जो अगर 2 डिजिट नंबर है तो उनका भी क्वालिटी आता है, और ये डिफरेंस हो जाता है। अगर आप मेन जुपिटर से रूल हो रहे हो तो सिर्फ जुपिटर का ही ना देख करके अपने नंबर्स जो आपके हैं, जिनको ऐड करने के बाद नंबर 3 आ रहा है, उसकी भी क्वालिटीज़ को आपको देखना होगा। तो आपके एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ से आपके एक्यूरेट क्वालिटी और पर्सनालिटी का पता चलता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह मैं अगले भी वीडियो में आऊँगी दूसरे नंबर्स के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जस्ट लाइक कि अगर आपको नॉलेज है, आप मैथ्स बहुत अच्छा, आप मैथ्स कर रहे हो, आपका मैथ्स में बहुत टॉपर हो आप, लेकिन आपको वो क्वालिटी आप कहीं पर नहीं दिखाओगे, बताओगे नहीं। आप किसी और चीज़ को लेकर के मतलब अपनी क्वालिटी को आप छिपाओगे। थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं नंबर 30 वाले लोग। और